हूं तो भैया रेलवे का मकसद है कि भैया वो रेलवे की जो भी प्रॉपर्टी है उसको अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो ये प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा का बल है ये पुलिस नहीं है। पुलिस की वर्दी है इसलिए आरपीएफ का मतलब लोग रेलवे पुलिस फोर्स समझने लगते हैं, क्योंकि वर्दी एकदम पुलिस जैसी मिलेगी। इसमें सब इंस्पेक्टर है तो 2 स्टार बिल्कुल पुलिस जैसे मिलेंगे। फिर पहचानते कहां से हैं लोग? जब यहाँ आरपीएफ लिखा रहता है। यूपी पुलिस है तो यहाँ यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस है तो यहाँ डीपी ऐसे लिखा रहता है, लेकिन आरपीएफ पे यहाँ एक वो पीतल की सी वो लगी रहती है ब्रास की, तो उस पर लिखा रहता है आरपीएफ ऐसे करके। तो वहां से पहचान में आता है कि पुलिस वाला नहीं है, आरपीएफ रेलवे का पुलिस वाला है। सॉरी, पुलिस वाला तो वो भी है पर रेलवे वाला है। ठीक है, बाकी आम जनता से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर सड़क पे आपको चालान काटता हूं कि जिसके लिए कुछ वीडियो बना रहा हूं, बाकी जानकारी तो मैं देता ही रहा हूं, बाकी सामान्य जानकारी तो कई वीडियोस में। पर जो ये कुछ खास वीडियोस होती हैं जो स्पेशली बनाई जाती हैं कि आपको ये बताया जा सके कि भैया इस नौकरी में इतनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सैलरी एक मोटिवेशन है। इससे तैयारी करने का मन करता है कि मेरी जरूरत है और मेरे परिवार की जरूरत है इतने में पूरी हो जाएंगी, बच्चा खुश रहेगा, अंदर से मन करेगा मैं इसकी तैयारी जरूर करूं। तो भैया ये सैलरी भी जानना जरूरी है, और ये मैं किस बिहाफ पे लाया हूं वो भी बताऊंगा। बेसिक पे 21,700 बनेगी। डीए आजकल 50% है बच्चों, ये बढ़ता रहता है। अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है साल में 2 बार बढ़ाती है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%। पता चला अभी ये जो है इसमें 1 जुलाई वाले से बढ़ जाएगा, जो अगस्त सितंबर में अनाउंस हो जाएगा कि 53% हो गया। तो फिर इसका 53%, इसका जैसे 50% सही है बनता है, तो डीए 53 हो जाएगा, तो इसका 53 बनने लगेगा सबका। तो साल में 2 बार सैलरी बढ़ती है गवर्नमेंट जॉब में, कभी भी किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछ सकते हो डीए के कारण। और एक बार तो जो जुलाई में या जनवरी में बढ़ने लगी आजकल इंक्रीमेंट के कारण। तो एक बार तो बहुत अच्छी बढ़ती है, एक बार सिर्फ डीए वाली बढ़ती है। एचआरए, ये एचआरए बच्चों मैंने 3906 क्यों लिखा है? एचआरए की 3 कंडीशन है, 9%, 18% और 27%। ये आपकी बेसिक सैलरी ये रही। ठीक है, इसका ये 9% कहां मिलता है? जो बिल्कुल भाई स्टेशन पे ड्यूटी होगी आपकी, वो ऐसा हो सकता है जो बहुत टियर 3 सिटी है, मतलब जो XYZ सिटी में बांटा हुआ है। जेड सिटी उसको बोला गया कि जो बिल्कुल जो बहुत चीजें सस्ती हैं, जहां बहुत गरीबी है, उस टाइप से कह सकते हैं, छोटा मोटा कस्बा। और एक्स सिटी, वाई सिटी थोड़े से और बड़े, और एक्स सिटी में दिल्ली महानगर आते हैं, स्पेशली दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ऐसे कोलकाता, ये सब इसमें आएंगे। तो ये जहां दिल्ली जैसी जगह होगी वो 27% आपका एचआरए बनेगा। मैं ऑन एन एवरेज 18% मान के मैंने ये लिया है कि एचआरए अगर आपको 18% मिला तो ये मिलेगा, तो लगभग ये तो मान ही सकता हूं। ठीक है, ना मैंने 27 लिया ना मैंने 9 लिया। टीपीटीए, ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो करीब 2700 बनेगा। और ट्रैवलिंग अलाउंस, ये ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट अलग है। हाँ, ट्रैवलिंग है जब गवर्नमेंट ड्यूटी पे आपको भेजते हैं तो आपका कुछ वहां पे भी दिया जाता है, तो भाई ये ज्यादातर ट्रैवल करना पड़ता है आरपीएफ वालों को, तो ये सबका लगभग 1500 रुपए बन जाता है। मैसिंग अलाउंस 2935, राशन मनी 3821 लगभग बनेगी, और ये टोटल जो सैलरी एक नए कांस्टेबल की बन जाएगी 47,420। अब इसमें से कुछ कटेगा भी क्या? हाँ, कुछ कटता है एनपीएस वगैरह जैसे डिडक्शन है, तो एनपीएस जो आपकी नई पेंशन स्कीम है उसमें 2200 रुपए, इससे ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन डालती है, तो हर महीने वो आपका 4,500-5,000 आपके कंट्रीब्यूशन में जमा होता रहेगा। तो ये आप ही का है ये भी पैसा, सैलरी तो ये एक्चुअल 30 रुपए आपका इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो 2230 लगभग ये मान लो कट जाएगा। तो क्रॉस सैलरी जो नेट सैलरी जो अकाउंट में आएगी 45,190 आपकी सैलरी, जो अच्छी खासी सैलरी मानी जा सकती है। एक 10वीं पास इसमें योग्यता है, अगर उसको 45,000 रुपए सैलरी मिल रही है और ऊपर बदन पे मिल रही है पुलिस की वर्दी, तो बुरी चीज तो नहीं है। तो भाई बहुत अच्छी सैलरी है, दिल्ली पुलिस जैसी सैलरी है। और सबसे अच्छी बात ये जो है, इसमें सैलरी 13 महीने की सैलरी मिलेगी। 13 महीने की सैलरी, मार्च में 2 सैलरी आती है भाई। ओ तेरी, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मैं आपको बता दूं कि उसमें जो आएगी वो इतनी नहीं आएगी, वो इन दोनों को बेसिक प्लस डीए, यानी जो अब आपकी आएगी 32,000 कुछ सैलरी आती है, उस 13वें महीने की आती है, वो सिर्फ ये दोनों चीजें जुड़ के आती हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ गई हैं। ये मैंने क्या दिखाया है? ये मैं दिखा रहा हूं एक कांस्टेबल की ही ये सैलरी स्लिप है रेलवे की, ये सब कुछ दिया हुआ है, वहीं से मैंने ये टीपा टापा है सारा। इसकी कुछ एरियर्स वगैरह थे, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि एरियर्स इसके पुराना डीए रहा होगा, ट्रेनिंग वगैरह पीरियड का या कहीं और का। ये कुछ एरियर्स से ट्रांसपोर्ट के छोड़ दिया, बाकी सबको मैंने एज इट इज दिखाया है। हालांकि पुराना कांस्टेबल था तो इसकी 29,300 डीए भी उस हिसाब से, डीए भी इसका उस हिसाब से बनेगा, मैंने सब हटा लिया। मैंने नई सैलरी, एक फ्रेश सैलरी बना के दिखाई है। इस बच्चे की तो बन रही थी करीब 65,973, क्योंकि ये पुराना कांस्टेबल है। पुराने की कैसे पता चली? इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/8/2015 की है, तो पुराना है इसलिए 65,000 बन रही है। कट पिट के इसको 61,196 मिल रहे थे इसके अकाउंट में, लेकिन ये 2015 का कांस्टेबल है। तो ये रेलवे की सैलरी से, ठीक है, बहुत क्लियरली, क्योंकि मैंने ये चीजें ऐसे ही नहीं लिख दी है, सैलरी स्लिप से ही बनाई है ताकि बच्चों में लगे कि हाँ गुरुजी मेहनत करके आए हैं। ठीक है, लीव्स का बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए सेम प्रोसेस है कि सीएल आपको 15, ये सीएल होती है कैजुअल लीव, जिनको आप कभी भी ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 15 की 15 एक साथ ले लो। कैजुअल मतलब कोई आकस्मिक जरूरत पड़े, अचानक से जरूरत पड़े, तो ये वो कैजुअल लीव कहलाती है, कभी भी आप इन्हें ले सकते हो। एलएपी और कई जगह इनको ईएल भी बोलते हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर ये आपकी 30 डेज की हर साल ये जुड़ती चली जाती है आगे। 30 साल ले ली, 30 दिन इस साल में है, आप चाहो तो इन्हें ले लो अप्रूव करा के, या आप चाहो तो मत लो, फिर आगे कैरी ऑन हो जाएंगी, अगले साल की फिर 30 जुड़ जाएंगी, 30 30 60 हो जाएंगी 2 साल में आपकी इकट्ठी। और जब साल 300 से ज्यादा इकट्ठी नहीं हो सकती, बाद में जब रिटायर होते हो 300 का पैसा मिल जाएगा आपको उस टाइम की सैलरी के हिसाब से, तो इसलिए लोग इन्हें इकट्ठा करते रहते हैं, लेते नहीं है। ठीक है, 300 के बाद अगर आपकी 10 साल में मान लो आपने 30 इकट्ठी की, 11वें साल में आप कहो मैं और 30 जोड़ना चाहता हूं, नहीं, फिर तो ले लो, क्योंकि अगर जोड़ोगे तो फिर उसका पैसा नहीं मिलना, फिर तो यह गवर्नमेंट को ड्यूटी दे रहे हो आप। मेडिकल लीव एक्स्ट्रा में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये लीव का प्रोसीजर है। बाकी बच्चों ऐसा नहीं है कि हाँ कोई सैटरडे संडे मिलेगा, त्योहारों की कोई छुट्टी होती है, वो नहीं होता, क्योंकि पुलिस की जरूरत सैटरडे संडे में भी है और त्योहारों पे भी है। ठीक है, त्योहारों पे और ज्यादा है, रेल से सफर करते हैं। अन्य सुविधाएं जैसे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बोलूं तो कि अगर ये कहीं फैमिली को लेके जा रहे हैं अपनी, तो स्लीपर में इनको फ्री टिकट मिल जाएगा विद फैमिली, है ना, स्लीपर की सुविधा इनको मिल जाएगी। इनको जो एसआई है इसको 2 टियर एसी वाली फैसिलिटी मिल जाएगी फैमिली के लिए। ठीक है, और
अन्य सुविधाओं में 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मैं कह ही चुका हूं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है पूरे परिवार के लिए, ठीक है, और अपनी फैमिली बच्चे वाइफ के लिए तो होती है, साथ में मदर फादर को मिलेगी या नहीं ये डिपेंड करता है कि अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको कोई भाई बहन नहीं है और भाई बहन है तो वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, कहीं उनकी तरफ से तो नहीं ले रहे माँ बाप सिवा, ये माँ बाप खुद ही तो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी खुद तो सरकारी नौकरी नहीं थी, तो आप डिपेंडेंट उन्हें अपने ऊपर करवा सकते हो कि भैया कैसे कि जब उनका कोई इनकम का अदर सोर्स ना हो तो आपके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर आपके मम्मी पापा को भी सेम फैसिलिटी मिलती है जो आपको मिलती है, ठीक है, ये रूल ही है। तो मैंने आपको ये सारी सुविधाएं समझा दी हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो गई होंगी बच्चे। अब इसमें बात है कि लगना कैसे है, उस पर भी मैं पॉइंट पे आ ही रहा हूं भैया। सबसे पहले इसमें एग्जाम देना है और एग्जाम में जीएस 50 की आएगी, रीजनिंग 35 की आएगी, अर्थमेटिक 35 का आएगा, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 ही मार्क्स होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 90 मिनट मिलेंगी और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी। और बच्चे ये बिल्कुल 90 मिनट 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 120 में से ज्यादा स्कोर करेगा इन तीनों सब्जेक्ट में वही सफल होगा। अलग अलग कितने मार्क्स 50 में से इसमें इतने लाने जरूरी है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।